परम पिता शिव परमात्मा के कल्प कल्प हूबहू मिलने वाले खुद को बदलकर पुरानी दुनिया को बदलने वाले पुरानी दुनिया में लुप्त हुए खोए हुए हार के मोतियों को ढूंढने वाले और नई दुनिया के राजा बनने वाले पद्मा पदम नंबरवार भाग्यशाली बच्चों का शिव भगवान स्वागत करते हैं और खुश होकर भोला भगवान खुश होकर बच्चों की जोड़ी भरते हैं। और आज तो विशेष ज़्यादा खुश हो रहे क्योंकि बदले बदले मौसम में ठंड बढ़ने पर भी बच्चे रुके नहीं हैं। आकाश तो ये है, आज तो सर्दी है, आज तो बरसात होने वाली, ऐसे कुछ छोटे मोटे पेपर में रुके नहीं, फेल नहीं हुए, पास हुए। और बाबा बोला है वो थोड़े में राजी हो जाता है। चलो मेरे बच्चे मेरी बात सुनने के लिए, समझने के लिए अपना घर परिवार और आराम छोड़ के, रजाई छोड़ के राजाई लेने के लिए आए हैं। दादाजी, हाँ, एक बैल और ले दिया है। वेरी गुड। हाँ ना, इनसे वायदा होया था ये खरीद। बार बार हर मुरली में तकरीबन कहता है कि इस ज्ञान से और मेरे आने से करना क्या है तुमने? पुरानी दुनिया को भूलना है, क्या है ना? नई दुनिया में चलना है। और सिर्फ चलना नहीं, नई दुनिया में अच्छा पद पाना है। न्यू नहीं सिर्फ जाना है और जाके उड़े चपड़ासी बने तो क्यों? जब बैठे बैठे राजा ही मिल सके है तो चपड़ासी क्यों बना? समझ में आई ने? और सब के लिए बान एक सा है। न्यू नहीं भाई, मेरा तो कित नंबर होता, मेरा तो ब्योत को नहीं। अरे ब्योत की बात है नहीं, अरे ब्योत और डाल का चाहिए। तो सिर्फ यो समझना है भैया राजाई क्योंकर मिलेगी। ईशाना हुक्म मैं कर सकूं, थार करया नहीं बिना बेरे। सिर्फ यूँ समझना है अगर मैं कर तो सकूँ था, या तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। हरमन तो बेरा है ना था, न्यू मिला है। समझ में आई? यह बात समझनी। फोन जिसका भी हो बंद रखो, ठीक है ना? बंद रखो क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। इस तो ज़रूरी कोई आदमी नहीं पुरानी दुनिया का। बेशक काट दो फोन।
क्योंकि वह केरा जाई दे सके हैं। जाडे में जूते भी लाग ना दे, जर्सी भी लाग ना दे। भगवान राजा ही दे है। राजाई का मतलब कहना सारे ठाट बाट। सारे ठाट बाट का मतलब साधन सुविधाएं ही नहीं, चाल मारेगी। राजा का मतलब चाल मारेगी। अरे इस पुरानी दुनिया में चाहे ना चल दियो, आगे चांस तो है। तो यह छोटी बात नहीं कि आगे बाबा इतनी उम्मीद, और उम्मीद भी झूठी नहीं। क्यों भगवान ने झूठ बोलेगा, सच्चा कौन रहेगा? जो कह है वो साची है 100%। एक मैं इव भिखारी को राजा बनान आया हूँ। इब्नू तो नहीं देखे भिखारी बनेंगे, भिखारी में सुख नहीं। सारे भिखारी सही कि नहीं? सब मांगे हैं, और मांगे वो भिखारी। हे भगवान यू दे दे, यू दे दे, मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरा मुकदमा ठीक कर दे, मने पोता दे दे, मने बहू दे दे, मने धन दे दे, मने यो दे दे, मने कार दे। मांगे हैं तो सारी क्या हुई? भिखारी। उनमें हम हैं। नो नहीं कि मन न छोड़ के और से भिखारी। मैं भी भिखारियाँ में, और मैं बन सकूं राजा। तो उसका तरीका के बताओ है भगवान। ईब से पहले, इस ज्ञान से पहले, भगवान आने से पहले जो कि मैं करा थे वो भक्ति थी, और वह झूठ थी। सारी ये झूठ थी। चाहे कर्मकांड कुछ भी हो, चाहे सबामणि लाओ, चाहे गंगा जी नहान जाओ, चाहे गुड़गाम वाली पा जाओ, के जोत्या वाली पा जाओ, चाहे दान पुण्य करो, ये सब कुछ भी करो, ये सारी चीज झूठी थी। इसी थी लेके मैं तो करूँ कि मैं फर्क पड़ जाए तो भाई, इसी थी। सही नहीं थी, प्राप्ति करने वाली नहीं थी, क्योंकि वो चीज करते करते हम गिरते ही आए। वो करा तो जो ठीक तो हो जाते तो ठीक थी, लेकिन भक्ति करते आए और गिरते आए, इसलिए भक्ति से दुर्गति हुई, सदगति नहीं हुई। क्योंकि सदगति दाता तो एक सच्चा सतगुरु शिव परमात्मा ही है। या समझ मागी? जिसका या समझ मागी नू समझो उसका गनकरा काम पूरा हो गया, फिर आगे मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल जब माचा है जब यू ज्ञान भी सुन ले। पुरानी दुनिया भूलनी है, वही नई दुनिया बनानी है। तो उरे यह दिक्कत आवेगी, जुकर अर्जुन बैठ गया हथियार धर के, अच्छा यू पिता में भी मारना पड़ेगा, यू गुरु भी मारना पड़ेगा, ये सारे भाई हैं ये भी मारने पड़ेंगे, इससे तो सारी बहु विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर औलाद हो जाएगी। तरह तरह के इस बड़ के पड़ते लान लागे अर्जुन। अब ऐसे धर दिया धनुष, अब मेरे पास शट नहीं हो, मेरे तो आत्माएं कौन चल दे। तो उसके दाऊं समझ में कौन नहीं आया। और जब दिखाया है गीता के अनुसार, जब उसको समझाया गया, समझ में कि थोड़ा सा आ गया। जिसने भी देखी होगी कितना माथा मारना पड़ा समझाण में अर्जुन को। अब भाई न्यू कर ले, न्यू कर ले, न्यू कर ले, निष्काम कर्म योग कर ले, कर्म योग कर ले।
साक्षात्कार भी दिखाया। तो जब जाके उसने हथियार उठाई, अब ठीक बात है, ये तो सारे पाप का नहीं है, ये तो मरवाए हों और मरने चाहिए। लेकिन वह झूठी क्यों थी गीता? कर्मकांड झूठे, गीता ग्रंथ और संत भी झूठे। सच्चा कौन? एक सत्यम शिवम, शिव ही सत्य है, बाकी नहीं। तो आप अपना भाग्य सराहो कि हम शिव का ज्ञान सुन रहे हैं। और शिव का ज्ञान यो है, अब तक जो कुछ सुना उसको भूल जाओ। वो बोझ है जिससे फायदा कुछ नहीं होया और दिमाग में भरा पड़ा है, वो बोझ है, वो खत्म करो, यानी भूल जाओ। और भूलने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको रिवाइज ना करो, उसको रिपीट ना करो, उसकी स्मृति ना हट दो, आप पे खत्म हो जाएगा वो। आपने कुछ करना नहीं, बस उसकी तरफ ध्यान मत दो, बीती को बीती कर दो, आप पे खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पुरुषार्थ करना है, जो बाबा बताओ है उसको याद करना। और याद में यूँ थोड़ी है कि पूरा कोई कुणबा कोई गांव याद करना हो, एक याद करना है। ये तो आसान है, माम एकम। अनेकों को याद करना तो मुश्किल हो जाए। भाई किस किस के नाम याद करें? वो तो लिस्ट याद करनी पड़ेगी। हाँ, और सब बोलना, एक याद करना है तो सब तो आसान है। इसका आसान क्या हो सके? और एक भी किसा याद करना है? हम किसने याद करना चाहवा है ज़्यादा? जो हमारा काम का हो। सही तरीका है, जो हमारा काम का हो उसने याद करो। लेकिन कई बार हम दुश्मन ने भी याद करी जावा है, इसने न्यू कराया था, इसने न्यू कही थी, दर्द कर दिया। असल में जो हमारे दिल पे असर कर गया ना, हमारे याद वह चीज़ रहा, चाहे वह फायदे की हो और चाहे वह दर्द की हो। कितने हम याद रखा हाँ, अपने अपने को देख लो। अगर जिनसे हम नफरत करा हाँ, हम पसंद नहीं करते, और उन्हें भी याद करी जावा। लेकिन पता नहीं था क्या बोलूं, क्या याद करूं। इसलिए बस जो भी आ गया दिमाग में आ गया। दिमाग के अपना ही दिमाग धर्मशाला बन रही थी, कोई आवड़ो उसमें। लेकिन भगवान ने कहे हमने सिलेक्टिव होना, देखना है। जो कर जागरूक घर आला देखेगा, भाई यूँ बढ़न देना है कि यूँ नहीं बढ़न देना, चेक करना पड़ेगा। आप गेट के ऊपर खड़े हो गए, जिस पर कार्ड है भाई वो एंट्री है उसकी, नहीं तो ना। आसान है ना ये बात? कोई हो क्यों आ बड़े घरा, किसी की स्मृति आगी ना, चेक करो। तो उस चेक करने में एक क्या होगा? शिव भगवान का है, मन नहीं याद कर। बस मैं हूँ काम का। क्यों काम का हूँ? यूँ भी समझ में आना चाहिए कि भगवान हमारा काम का क्यों कर है। और जो मुसीबत में, तकलीफ में, अभाव में जो हमारा साथ दे, वो है काम का। फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इंडीड, सुना ना? जो जरूरत पर काम आवे, दोस्त तो वो। अब
जब हम गिरते गिरते कति गिर जावा, कलयुग का आखिरी ओढ़ आ जाए, कोई कसर नहीं रंदी ने, हर प्रकार की गिरावट हो जाए और हम हाय हाय करने लग जाओ। इसी हालत में और सारे दूर हो जाएंगे। दुनिया में इसी हालत में कोई नज़दीक को नहीं आवा। क्यों? बनी बनी के सब साथी है ना, ये तो सब जाने है ना, बनी बनी के साथी। और जब बिगड़ जाए जब कोई साथी नहीं, उस वक़्त शिव भगवान अपना प्यारा घर छोड़ के मारे दौरा आवे है। जिस वक़्त मारा पा कोई चारा नहीं रहता, उस वक़्त आओ तो उससे प्यारा कौन होया। इसलिए भी वो याद करने लायक है। और सिर्फ दोहरा आके न्यू थोड़ी है कि दुख में रिश्तेदार आ गए रुआ के जाती रही। गन करे मजा है जब आओगा, और किसी बात छेड़ के उसने रुआइए जाओ जब। लेकिन भगवान आके के कर है कि मैं आ गया, अब रोने की जरूरत कौन है। क्या खाते रहोगे? थारा कोई संबंध में कमी आ गई, उड़े में फिट हो जा। किसी का बाबू ना हो मैं बाबू बन जा, साजन ना हो तो साजन बन जा। तो और क्या कसर रहेगी? फिर क्या खातिर रहोगे? जो थारा टोटा हो वो दूर कर दूंगा, फिर क्या खातिर रहोगे? तो आके जो न्यू तसल्ली देखे, थोड़ा सा टोटा पड़ा था दे गना, फिर खुशी होने की बात होगी ना। बात हो अगर उनकी रहेगी बचेगी फिर भी हाँ। इसलिए इस ज्ञान में आ जाएगा, वो रोएगा नहीं। रोन तो पीछा छूट गया, वो हाय हाय नहीं करेगा, वाह वाह करेगा। दूसरी बात, क्योंकि भक्ति में दो ही चीज थी, रोना और मांगना। दूसरा न्यू कहे मैं आ गया जो सबका दाता हूँ, तो थारा भाव की के रहेगी बात। टोटा किस बात का? महाभारत का प्रसंग देखो, अर्जुन समझदार था, उन्होंने बोला तू बोले मेरा खाने बचपन के में नहीं चाहिए, बाकी सारा सौदा इसने दे दे। दुर्योधन दे दिया ने, केरोला करया कि ना आधी फौज में लूँगा, आधे हथियार तेरे मन ने दे के बंटवारा करया। कति ने सारा इसने दे दुआ दे, तू बतेरा। आइया बात यह मारी है। इसलिए गनखरा का तो न्यारपण होए जब वो दर्द ले ही बैठे रहे हैं। हक में न्यारी हुई जब थोड़े से कासन दिए, मेरे दूसरा वाले भी ना दिए। वह भी राखी गए, गिनी जाएंगे। मैं पलंग लाई थी वो भी तोड़ दिया मेरा, तो बस एक कटोरा एक बखोरा काम नहीं था थाली का, उन्हें गिनी जाएंगे। लेकिन यूँ याद रखो, भगवान ने कहा मैं आ गया मिल गया, इब तो थामना कुछ ना मिला वो इब तई, इब थामना चिंता है नहीं। जिसकी जरूरत होगी वो आए हाजिर। तो इसका मतलब मांगना भी खत्म, और जिसका मांगना रोना खत्म हो गया तो उसके दुख दर्द सारे खत्म नहीं हो गए? हो गए कि नहीं? तो वो नुका हर गणे थम घरा इन धरकी के करोगे? वो नुका हम रपिया कई कह दे हैं कि वोरी भरकी लाए थम,
कट्टा भर के लाए रुपया का, के कण गए थे इस जाडा में। भगवान ने कहे मेरे लिए कोई मुश्किल को नहीं, मैं बोरी भी घेर दूंगा तारा घरा। लेकिन क्यों नहीं घेरता? क्योंकि थमने खतरा हो जाएगा। न्यू कहे थम अपनी 2,500 पिलसने बचा के दिखा दो। और नहीं, बड़े बड़े नहीं भाई, घराड़े तें बेटियाँ तें, हम अपने पोते पोतियाँ ही तो बचा के दिखा दो, वो तो थारा हादसा रखे हैं। इसलिए मैं जब बोरी घेर दूंगा तो थम एक रात नहीं पकड़ो, मरे पाओगे, थारे घर के मार देंगे। जगह जगह आजकल वो है ना, इसने किला नाम को नहीं कराया मेरा, इसलिए मार दिया। तो लेकिन यूँ कहे कमी नहीं आंट दूंगा, और क्या चाहिए? मैं रुखाड़ी में जे बड़ी हांडी जगह तारे के दिक्कत है, थम न चाहना पड़ेगी उड़े, थम कसर को नहीं रहे। और या क्या कितनी बार बेसाची हुई बात है, मन भी और भी कई भाई हैं उनने भी। तो इसलिए निश्चिंत रहो, पीछा का बोझ भी क्यों उठाए हांडे, भगवान आप पर ठाई हांडी जगह हमने तो जरूरत पर दे। ठीक हो गया, बोझ भी ना ठाना क्या है का, तो निश्चिंत हो गई, क्या करना रह गया। ये सारी बातें तो निश्चिंत करके भगवान ने कहे, जो थम पुरानी दुनिया ने याद रखो हो उसने और बोलो, और नई दुनिया बनाने में जुट जाओ, और जो बनन लाग रही है उसमें अपनी जान पहचान बढ़ाओ। न्यून बोलो, न्यून जान पहचान बढ़ाओ। क्यों? इसमें हमने जाना है। नई दुनिया में कौन होंगे? जो ही विज्ञान में होंगे वही तो होंगे। आप इन मत कोई किम्मे बनेगा, कोई किम्मे बनेगा। इन के साथ हमने 21 जन्म साथ रहना। बाबा ने बताया ना, नई दुनिया बनेगी उसमें 21 पीढ़ी, 21 जन्म साथ रहना। तो क्यों कर करोगे? अब पुरानी दुनिया भूल जा और नई में जान पहचान हो जा। क्यों पूरा बेरा पटाइब, इसे कितने कहें? आप मत हैं किसने ठाऊं। आप खड़े हुई हो, आप खड़े उठा जा है ना, गोडे ठीक से, कोई ना धरती मार टेक के उठ लो। अच्छा, ये मैं पूछूं, इनका नहीं मुँह कर लो, भाइयों का नहीं चय ना करियो। इन कितने जाने हैं वो हाथ खड़े करियो, जो इन जान दे। थोड़ा सा करिया, इतना जानो तो दाऊ करो बे। जो जाने हैं, क्या जाने हैं बेबे गिनिए, 4 है ना, 6-7 से बैठ जाओ। सिर्फ 6-7 जाने, इसका मतलब बहुत थोड़ी जान हुई ना, परसेंटेज में निकाला बहुत थोड़ी जान हुई। तो इसका मतलब ईब जो नई दुनिया में जाना पड़ जा, तो आपका तो इतना तो कुणबा भी ना बने। क्यों? नई दुनिया में जावांगे उड़ा राजाई करण जावांगे, तो राजाई तो क्यों करुई कोई नहीं बनी ना, उड़ा कुणबा भी बनेगा। तो कुणबा में भी कितने 5-7 आदमी चाहिएंगे, कितने रिश्ते, सारा भरपूर होना चाहिए। जो कर पहले देखा कर दे भाई, छोरी खातर घर देखा है, उसमें सारी चीज़ होनी चाहिए, हैं? सारे रिश्ते नाते होने चाहिए, बड़ा पूरा घर होना चाहिए। तो इसका मतलब कितनी कसर रह रही है जान पहचान बनाने में, रह रही है ना। ऐसा होना चाहिए कुछ कि आड़े सारे जाने, है ना।
तो जब बात बने उन मत सारे 21 जन्म का बात बनेगी, परिवार भी बनेंगे। आराम न कि मैं कर रखा हो तो राजा ही भी। तो यह एक एक बात समझने की है कि भाई राजा ही क्यों कठिया होगी। तो पुरानी दुनिया भूल जा, नई दुनिया में जान पहचान हो जा। आज का टॉपिक मेरा खास इस पर है। उसका तरीका यो है कि पुरानी दुनिया में तो इसे डाल रहो गुमसुम, किसे तो घना वास्ता है ना गिरा, आप भूले जाएंगे, आप भूलेंगे ना। और उड़ान घने रहो, क्योंकि ये नए हैं, तो इनमें तो आया तो जान पहचान होगी। उरे ज़्यादातर आओ, हर और नहीं तो हर वीरवार तो आओ, तो फिर जानने लग जाएंगे भैया तो हाँ आए वीरवार आकर। और उससे फालतू जान जब होगी जब आप अपने भीतर टो के अपनी विशेषता देखो, और वह विशेषता आप उरे प्रत्यक्ष करो, तो सब न दिख जाएगी। मान लिया आप में गीत गान की है और आप पूरा आके गीत गा दो तो सबका ध्यान जाएगा। एक गेड़ा थोड़ा जाएगा, अगली दफ़ा और फालतू हो जाएगा, तो आपकी जान बढ़ेगी। यानी इसी प्रकार और कोई भी अपनी विशेषता देखो, इसका मतलब जो सही कही, अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, सी thyself, और उसको फिर अपनी विशेषता को सेवा में लगा दो। मान लिया अपना हलवा बढ़िया बनाना हो, कविता ने कह दो देख आज मैं बना के दिखाऊं, वो तो के बेरा बटा आप कहो नहीं, ये तो भाई किसना आवे है, के आवे है। आप न एक बार खुद कह दो आकाश दीदी मैं बना के दिखाऊंगी, देखो। और जब आपने उन तो बढ़िया बना दिया तो आपकी विशेषता लागी सेवा में। उन सब ने जो बनानी हैं उन सब ने बेरा पड़ जाएगा, या बढ़िया बनाओ। खानिया ने भी फिर आज किसने बनाया भाई, आज तो न्यारा ही स्वाद होगा ना, फिर आपका जिक्र फैल जाएगा। धीरे धीरे 2-3 वर्ष ऐसा करने में सब जान हो जाएगी आप। तो न्यू जान बनानी है, क्योंकर बनेगी पहला तो आड़ा आण का तगाजा करो। न्यू छोटा सा